नमस्कार मित्रों, आज भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। देखिए यह नोट्स भारत छोड़ो आंदोलन के हैं। इसमें राइटिंग खराब है, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अच्छी कोचिंग के नोट्स हैं, आपको काम आएंगे। अगर राइटिंग प्यारी न लगे तो कोई बात नहीं, सुनकर आप अपना कल्याण करिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसे अगस्त आंदोलन कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? पहला देखिए, जापानियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजियों को पराजित किए जाने पर भारत के लोगों में अति उत्साह का भाव हो गया था और लोगों के अंदर यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजी शासन पराभव में आ चुकी है। दूसरा कारण है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, महंगाई। उस समय बहुत महंगाई थी, गरीब अब मुद्रास्फीति से वस्तु और सेवाओं को क्रय नहीं कर पा रहा था, तो मुद्रास्फीति भी भारत छोड़ो आंदोलन का कारण थी। अगला कारण, ब्रिटिश सरकार अपने देश में ही अपनी अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चला रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने वैसा भारत में करने का प्रयास नहीं किया। अपने देश इंग्लैंड में अंग्रेजी सरकार अच्छे से चल रही थी, मुद्रास्फीति भी सही थी वहां पे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। शासन प्रशासन अंग्रेजों के मन मुताबिक चल रहा था। भारतीयों को इसमें बहुत कष्ट था। अगला कारण है विदेशों से आए हुए सैनिकों के खराब व्यवहार ने आग में घी डाल दिया, यह भी एक कारण था। वहीं अगला कारण है गांधी जी समेत कई कांग्रेसी नेताओं का अनुमान था का अनुमान 1942 के अंत तक मित्र राष्ट्रों की हार हो जाएगी, ऐसा अनुमान था, जबकि यह अनुमान भगवान भरोसे था। आइए क्या क्या घटनाएं हुई यह भी देखते हैं। 14 जुलाई 1942, याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी में ने वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक के पूर्व गांधी जी ने अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि आंदोलन का प्रस्ताव कुछ लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो गांधी जी कहते हैं, मैं मुट्ठी भर देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन तैयार कर दूंगा। यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। फिर क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सालाना बैठक बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की और इस बैठक में वर्धा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। फिर हुआ 8 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस ने कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था और इसका संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। फिर क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा बिहार, बंबई, बंगाल, मद्रास और यूपी में प्रभावी रहा। यूपी में कहाँ कहाँ रहा, याद रखिएगा, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर में। बिहार में कहाँ कहाँ रहा, चंपारण, गया, भागलपुर, सारंग, पूर्णिया, शाहाबाद में आंदोलन के केंद्र थे। जयप्रकाश नारायण, बी.एम. खाकर, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को जारी किया। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर ने बंबई और नासिक से भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन को चलाया। उषा मेहता इस कांग्रेस रेडियो की उद्घोषिका तथा राम मनोहर लोहिया इसके मुख्य वक्ता थे। वहीं क्या हुआ आगे देखिए, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, छोटा भाई पुराणिक,
आर.पी. गोयनका ने गुप्त संगठनों को बम और विस्फोटक पदार्थ मुहैया कराए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट समानांतर सरकार का गठन किया गया। पहली समानांतर सरकार बलिया में बनी, जिसे चित्तू पांडे ने गठित किया। चित्तू पांडे ने बलिया में पहली समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित की। वहीं तामलुक मिदनापुर बंगाल में सशक्त विद्युत वाहिनी समानांतर सरकार का गठन किया गया, जिसे सशक्त सरकार या एवं आपनेर सरकार भी कहा जाता है। इस सरकार का गठन सतीश चंद्र सामंत ने किया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार का गठन वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल, याद रखिएगा, वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल में महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया। यह सरकार 1945 तक बनी रही और यही सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। उत्तरी भागलपुर में क्रांतिकारी नेता सियाराम सिंह, क्या नाम है, सियाराम सिंह की देखरेख में उत्तरी भागलपुर में एक समानांतर सरकार का गठन हुआ, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खां पैलेस, जेल का नाम है, गांधी जी को आगा खां पैलेस जेल पुणे में रखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू को और अब्दुल कलाम आजाद को अहमदनगर किले में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का भूख हड़ताल घोषित कर दिया। एम.एस. अड़े, एन.आर. सरकार, एच.पी. मोदी, इन तीनों ने गांधी जी की रिहाई की मांग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी आंदोलन के दौरान जेल में थे तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी का निधन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का निम्न लोगों और दलों ने विरोध एवं बहिष्कार किया। कौन कौन से थे? कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में उदारवादियों ने, एंथोनी के नेतृत्व में एंग्लो इंडियन ने, हिंदू महासभा ने, अकाली दल ने, अंबेडकर ने इसका विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के दिसंबर 1943 में हुए कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया।